एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम लोग काफी इंपॉर्टेंट है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना इसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो ऑपरेटर होते हैं उसके हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना उन टाइप को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। ओके, लास्ट में हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। एक्सप्रेशन का टॉपिक हमारा काफी इजी एंड सिंपल है, तो इसको हम लोग अपना कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना 1-2 मिनट में इसको इजीली अपना कवर कर ले। ओके, और अगर आपने यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि यहाँ पर हम लोग अपना डेली मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए यहाँ पर अपने न्यू टॉपिक्स के रिलेटेड आपके लिए वीडियो मिलती रहे। ओके, चलिए हम यहाँ पर जो टॉपिक है इसके रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होता है, क्यों हमें यहाँ पर अपना ऑपरेटर्स का जरूरत होती है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर अगर मुझे अपना कोई भी वैल्यू में ऑपरेशन परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस, मतलब यूजर क्या चाहता है कि यूजर दो वैल्यू को ऐड करना चाहता है, सबट्रैक्ट करना चाहता है, तो अगर कुछ ऐसा यहाँ पर यूजर की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ ऑपरेशन है, तो यहाँ पर हम लोग अपना ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू है 5 और 6। ओके, अब मुझे इन दोनों वैल्यू को ऐड करना, मतलब यहाँ पर यूजर का रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर यूजर अपना दो वैल्यू को ऐड करना चाहता है, तो यहाँ पर मैंने अपना प्लस जो यूज किया है वो सिंपली हमारा यहाँ पर ऑपरेटर्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो इसका रिजल्ट आएगा वो हम लोग अपने एक्स में स्टोर कर लिए, उसके बाद हम लोग अपने सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर अगर मुझे अपना कोई भी यूजर के रिक्वायरमेंट के बेसिस में अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर मैं अपना ऑपरेटर्स का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं स्क्रीन में कि ऑपरेटर्स हमारे एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। ओके, अब इसके आगे फर्दर बात करें तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज होती हैं और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हम लोग यहाँ पर अपना ऑपरेटर का यूज करते हैं, उन वैल्यू और वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर सिंपली ऑपरेंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा है, द वैल्यूज एंड द वेरिएबल व्हेन यूज्ड विद ऑपरेटर्स आर नोन एज ऑपरेंड्स। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हमारा यहाँ पर ये 5 और 6 जो हमारी वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पर हमारा ऑपरेंड्स कहलाएंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के बारे में प्रॉपर्ली समझ में आया। अब यहाँ पर जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप इसके टाइप्स देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पर ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पर अपना अरिथमेटिक और कोई भी हम लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो हम लोग यहाँ पर अपना इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे अपना 2 और 3 को प्लस करना था, तो यहाँ पर जो प्लस है वो सिंपली हमारा यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपना 6 को अपना 2 से माइनस किया है, तो यहाँ पर जिस ऑपरेटर से जिससे मैं अपना डिफरेंस निकालना हूँ वो सिंपली वो भी हमारा यहाँ पर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। ओके, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी एग्जांपल दिखाया था कि यहाँ पर जो हमारा प्लस है वो सिंपली हमारा यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाएगा, क्योंकि इसके बेसिस में हम लोग यहाँ पर अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, दूसरा हमारा आता है यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पर अपना कोई दो वैल्यू या तो फिर दो वेरिएबल को कंपेयर करना है, मतलब यहाँ पर मुझे अपने फर्स्ट वैल्यू को चेक करना है कि हमारा ग्रेटर या फिर स्मॉलर है या तो फिर हमारा इक्वल है, तो अगर मुझे यहाँ पर अपना रिलेशन जानना है अपना दो वेरिएबल के बीच, तो यहाँ पर मैं अपना रिलेशन ऑपरेटर का यूज करता हूँ। ओके, जैसे कि आप इसके डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट इधर ट्रू एंड फॉल्स। मतलब यहाँ पर कंपेयर करने के बाद जो इसका रिजल्ट होगा वो सिंपली हमारे यहाँ पर ट्रू होगा या तो फिर हमारा फॉल्स होगा। ओके, एग्जांपल तौर पे यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि मैं अपना कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या 5 हमारा ग्रेटर देन 6 है, तो यहाँ पर जैसे कि आप एक ग्रेटर देन का सिंबल देख पा रहे हैं, वो सिंपली हमारा यहाँ पर ये रिलेशन ऑपरेटर हो गया। ओके, और अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट हमारा यहाँ पर दो ही टाइप की वैल्यू आ सकती है, या तो फिर हमारा ट्रू आ सकता है और या तो फिर हमारा फॉल्स आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें हमारे यहाँ पर फॉल्स आएगा। ओके, सेकंड एग्जांपल में जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्या 2 मेरा 2 के इक्वल है नहीं, तो यहाँ पर जैसे कि आप डबल इक्वल्स 2 का सिंबल देख पा रहे हैं, ये भी हमारा यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर हो गया। तो सिंपली क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कंपेयर कर रहा है कि हमारा पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमारा ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से हमारा डेफिनेटली इक्वल है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि अगर मुझे अपना कोई भी प्रोग्राम में कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस है, उन कंडीशंस को मुझे अपना ज्वाइन करके मुझे इसमें अपना फाइनल बूलियन रिजल्ट अपना देखना है, डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करता हूँ। ओके, जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस। मतलब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी और उन कंडीशन को हमें ज्वाइन करके अपना
कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होता है कि ये हमारा सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसको हम लोग अपना प्रोग्रामिंग में किस पर्पस में यूज करते हैं, बेसिकली अगर मुझे अपना कोई भी स्टेटमेंट को शॉर्टकट में लिखना होता है तो यहाँ पर मैं अपना शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करता हूँ। कैसे यूज करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना एक वेरिएबल लिया ए जिसकी वैल्यू है हमारे यहाँ पर 30। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है ए उसको मुझे अपना +20 करना है। ओके, तो यहाँ पर +20 करने के लिए मुझे सिंपली ऐसे करके लिखना होगा कि a इक्वल टू a +20, मतलब यहाँ पर a की जो वैल्यू है 30 उससे हमारा 20 प्लस हो जाए और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमारे यहाँ पर a में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अगर मुझे इसी चीज को अपना शॉर्ट में लिखना है तो यहाँ पर मैं अपना शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करूंगा। ओके, कैसे यूज करूंगा, सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर स्पेसिफाई किया प्लस, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना इक्वल टू लिखा, एंड यहाँ पर जो हमारी सेकंड वैल्यू थी इसको मैंने यहाँ पर इक्वल टू के बाद स्पेसिफाई कर दिया। ओके, मतलब यहाँ पर इस लाइन की बात करें तो सिंपली इसका फुल फॉर्म हमारा a इक्वल टू a +20 होगा। ओके, सेकंड एग्जांपल में भी देखते हैं, यहाँ पर मैंने अपना वेरिएबल स्पेसिफाई किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना इनटू यूज किया, उसके बाद इक्वल टू और 20। ओके, मतलब इसका अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो ये सिंपली आएगा a इक्वल टू a इंटू 20। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है कि यहाँ पर जो हमारी इफ एल्स कंडीशन होती है, इफ एल्स कंडीशन को मुझे अपना सिंपल और अपना वन लाइन में लिखना है तो यहाँ पर मैं अपना टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप इसके डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, इट इज अ कॉम्पैक्ट वे ऑफ राइटिंग सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट को कॉम्पैक्ट एंड शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, इस ऑपरेटर की और बात करें तो यहाँ पर ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारा अपना कंडीशन होता है, उसके बाद अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर मेरा सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें लिखा भी है अ वैल्यू टू बी रिटर्न इफ द कंडीशन इज ट्रू, मतलब यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर मेरा सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आ रही होगी वो सिंपली हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। ओके, थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर मेरा यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तब मेरे यहाँ पर ये थर्ड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इतने थे ऑपरेटर। अब इसको हम लोग अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे अपना VS कोड में। तो अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि VS कोड को हम लोग अपना सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देन हम लोग अपना VS कोड में चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने VS कोड में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम लोग अपना फाइल में जाएंगे एंड देन न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और सिंपली हम लोग यहाँ पर लिख देंगे HTML। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक न्यू HTML फाइल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर बेसिक HTML लिखने के लिए हम लोग लिख देंगे HTML:5। ओके, तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिक HTML का स्ट्रक्चर आ गया है। अब बॉडी टैग में सिंपली हम लोग लिख देंगे स्क्रिप्ट टैग। ओके, अब स्क्रिप्ट टैग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना सबसे पहले अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर एग्जांपल के लिए मैं अपना एक वेरिएबल लूंगा a, और इसमें मैं अपना प्रॉम फंक्शन का यूज करूंगा। प्रॉम फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पर अपने यूजर से एक वैल्यू इनपुट ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट लिख दे रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, अब यहाँ पर प्रॉम सिंपली हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो यहाँ पर मैं अपना पार्सिंट फंक्शन में इसको रैप कर दूंगा। ओके, इतना करने के बाद इसको हम लोग अपना कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं अपने यहाँ पर पेस्ट करके अपना दूसरा वेरिएबल बना दूंगा b सेकंड नंबर। ओके, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर एग्जांपल ऑलरेडी पहले से टाइप कर लिया ताकि यहाँ पर हमारा टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मुझे अपना प्लस करना है तो यहाँ पर मैं अपना प्लस का ऑपरेटर यूज करूंगा, माइनस करना है तो माइनस के लिए, डिवीजन करना है मतलब यहाँ पर मुझे अपना क्वेश्चन रिटर्न चाहिए तो यहाँ पर मैं अपना डिवीजन ऑपरेटर का यूज करता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर आता है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि अगर मुझे अपने डिवीजन के बाद अपना रिमाइंडर को रिटर्न में चाहिए तो यहाँ पर मैं अपना मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करता हूँ। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर है। ठीक है, देन यहाँ पर हमारा 20 एंड 21 लाइन में जैसे कि आप ये दोनों स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल है। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि ये सिंपली हम लोग अपना एक सिंगल वेरिएबल में यूज करते हैं। ओके, और प्लस प्लस क्या करता है कि यहाँ पर हमारे जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसको हमारे यहाँ पर +1 कर देता है। मतलब मान लीजिए a की वैल्यू हमारी 3 है और उसके बाद अगर मैं अपना प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज किया है तो यहाँ पर इसका जो रिटर्न होगा वो सिंपली हमारा यहाँ पर 4 होगा। ओके, मतलब इसने अपना एक वैल्यू को इंक्रीज कर दिया।
ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे पास माइनस माइनस ऑपरेटर होता है, माइनस माइनस हमारा यहाँ पर एक वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पावर के लिए यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर मुझे अपना 4 की पावर 2 करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपना 4 लिखूंगा, उसके बाद मैं अपना डबल एस्टेरिस्क लिखने के बाद 2 को स्पेसिफाई करूंगा। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल की बात करें कि अगर मुझे अपना a की पावर 2 करना है तो यहाँ पर a मेरा लेफ्ट में आएगा, उसके बाद यहाँ पर डबल एस्टेरिस्क के बाद मेरा यहाँ पर राइट में मेरा यहाँ पर दूसरी वैल्यू हो जाएगी, सेकंड वैल्यू। ओके, मतलब यहाँ पर सिंपली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा हो जाएगा a पावर 2। ओके, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना सेव करेंगे। सेव हम लोग यहाँ पर अपना डेस्कटॉप में करेंगे और इसका मैं नाम लिख दे रहा बेसिक ऑपरेटर। ओके, इतना लिखने के बाद मैं अपने डेस्कटॉप में जाऊंगा, डेस्कटॉप में जाके सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर देंगे। ओके, तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट नंबर मैंने अपना एंटर किया 12, ओके, सेकंड नंबर मैंने एंटर किया 10। अब यहाँ पर रिजल्ट चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना कंसोल ओपन कर लेंगे। कंसोल में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँ, यहाँ पर हमारे पास सारा रिजल्ट लिखा है। तो अगर सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट है, उसके बाद हमारे यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट आ रहा है वो सिंपली यहाँ पर हमारा इक्वल टू के बाद हमारे यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर अच्छे से समझ आया। अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट ऑपरेटर का एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना रिलेशन ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो रिलेशन ऑपरेटर के एग्जांपल के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको कमेंट में करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना एक कमेंट लिखेंगे, इसमें कमेंट होगा हमारा रिलेशन ऑपरेटर। अब रिलेशन ऑपरेटर का एग्जांपल हम लोग अपना नेक्स्ट लाइन में स्पेसिफाई कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर का एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मुझे अपना ग्रेटर देन चेक करना होता है तो यहाँ पर मैं अपना ग्रेटर देन का सिंपल लिखता हूँ, लेस देन चेक करना होता है तो यहाँ पर लेस देन आता है। उसके बाद अगर मुझे अपना इक्वल्स टू चेक करना है तो यहाँ पर हम लोग सिंपली अपना डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं। ओके, अब उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिंपली अपना ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का यूज किया है। ओके, मतलब यहाँ पर ये सिंपली क्या करता है, यहाँ पर ये दो कंडीशंस को एक साथ चेक करता है कि हमारे यहाँ पर a ग्रेटर देन b हो या तो फिर हमारा a इक्वल्स टू b हो। ओके, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ये हमारा एक साथ हमारा चेक कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है। लेस देन इक्वल्स टू में क्या करता है कि यहाँ पर ये सबसे पहले लेस देन के लिए चेक करेगा, उसके बाद हमारे यहाँ पर इक्वल्स टू के लिए चेक करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपना सिंपली सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ, क्रॉस करने के बाद इसको मैं सिंपली यहाँ पर रिलोड कर दूंगा। रिलोड करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट नंबर फिर से 12 किया, सेकंड नंबर में अपना 10 किया। ओके, इतना करने के बाद अगर मैसेज चेक करना है तो यहाँ पर हम लोग अपना इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट में हम लोग अपना कंसोल में जाएंगे। कंसोल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ग्रेटर देन चेक कर रहा है तो हमारा 2 आएगा क्योंकि हमारा 12 इज ग्रेटर देन 10। उसके बाद अगर लेस देन की बात करें तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, इक्वल्स टू की बात करें तो इसमें भी हमारा फॉल्स आएगा क्योंकि 12 हमारा 10 के इक्वल नहीं होता है। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू में हमारा 2 आएगा, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन भी चेक कर रहा है और साथ ही साथ हमारा इक्वल्स टू भी चेक कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा 12 इज ग्रेटर देन 10 तो हमारा यहाँ पर 2 आएगा। ओके, उसके बाद हमारा लेस देन इक्वल्स टू है तो यहाँ पर हमारा फॉल्स आएगा, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ना ही लेस देन है और ना ही हमारा इक्वल्स टू है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये रिलेशन ऑपरेटर भी अच्छे समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अपना लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट में कर दे रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं लिख दे रहा लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, अब लॉजिकल ऑपरेटर का जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना 2 बूलियन वेरिएबल्स लिए जिससे मैंने अपना इस वॉर्म में मैंने अपना ट्रू स्टोर किया है और इस कोल्ड में अपना फॉल्स स्टोर किया है। ओके, तो बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया इस सनी एंड कोल्ड और इसमें मैं अपना यहाँ पर अपना कंडीशन का जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो मैं अपना स्टोर कर रहा हूँ। ओके, कंडीशन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना इस वॉर्म स्पेसिफाई किया है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड कंडीशन मैंने अपना इस कोल्ड स्पेसिफाई किया। ओके, तो यहाँ पर इस वॉर्म की बात करें तो इस वॉर्म हमारा ट्रू है लेकिन इस कोल्ड हमारा फॉल्स है और इसमें मैं अपना एंड ऑपरेटर का यूज किया है। तो यहाँ पर हमारा एंड ऑपरेटर है तो इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा, मतलब यहाँ पर ये जो हमारी लॉजिकल कंडीशन लिखी है उसका रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि यहाँ पर हमारी जो भी कंडीशंस हो वो सारी कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए एक साथ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस वार्म एंड इस कोल्ड मैंने अपना फिर से स्पेसिफाई किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने अपना और ऑपरेटर का यूज किया है। और ऑपरेटर क्या कहता है कि यहाँ पर अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ट्रू आएगा। ओके, तो अगर यहाँ पर इसके ऑल ओवर रिजल्ट की बात करें तो सिंपली यहाँ पर हमारा ट्रू आएगा।
ओके। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपना नॉट ऑपरेटर यूज करके रखा है। नॉट ऑपरेटर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपना इज वॉर्म लिखा है, इज वॉर्म हमारा ट्रू है, लेकिन यहाँ पर मैं अपना नॉट ऑपरेटर का यूज किया है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो भी कंडीशन का जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो सिंपली इसको रिवर्स कर देता है। ओके, अब यहाँ पर जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो हम लोगों ने अपना यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया है। स्टोर करने के बाद यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग अपना फिर से क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इसको हम लोग अपना रिलोड कर देंगे। तो यहाँ पर रिलोड करने में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉल्स ट्रू फॉल्स आ गया, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट का रिजल्ट फॉल्स है, सेकंड का ट्रू है एंड थर्ड का हमारा फॉल्स है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर का भी एग्जांपल अच्छे से समझ में आया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल आप इसी एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फॉर्म में मुझे अपना ट्रू स्टोर करना था, तो यहाँ पर ये जो हमारा इक्वल्स टू है वो हमारा यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग अपना यहाँ पर कमेंट में कर देंगे, और यहाँ पर मैं अपना एक लाइन लिखूंगा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ओके, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना प्लस इक्वल टू का यूज किया। ओके, प्लस इक्वल टू से क्या होगा कि यहाँ पर हमारा अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये आएगा हमारा a इक्वल टू a प्लस b। ओके, इसके बाद अगर इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर सिंपली हमारा हो जाएगा a इक्वल टू a इंटू b। ओके, और ऐसे करते करते मैंने यहाँ पर अपने सारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को मैंने स्पेसिफाई किया है। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट चेक करने के लिए हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने क्रोम में जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे रिलोड। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर एंटर करना है, तो फर्स्ट नंबर मैंने 12 किया, सेकंड नंबर मैंने मान लीजिए मैंने 10 किया। ओके, ओके प्रेस किया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के जितने भी हमारे रिजल्ट थे वो हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ स्पेसिफाई हो गया। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे कि देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारी 12 थी और बी की वैल्यू हमारी 10 थी, तो अगर 10 और 12 को प्लस किया तो हमारा यहाँ पर 22 आ रहा है। ओके, सेम टू सेम अगर इनटू करेंगे तो यहाँ पर 220 आएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 22 आएगा, एंड यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे यहाँ पर 220 आएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर लास्ट ऑपरेटर आता है, वो है हमारा यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पर इसको मैंने सिंपली कमेंट में कर दिया, यहाँ पर अपना एक लाइन लिखूंगा टर्नरी ऑपरेटर। ओके, अब इसका भी हम लोग अपना एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर इसका एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपना कंडीशन स्पेसिफाई किए हैं, उसके बाद जहां पर हमारा ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, एंड देन ये रहा हमारा यहाँ पर थर्ड पार्ट। ओके, जब यहाँ पर अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर मेरे यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा यहाँ पर ये सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो सिंपली हमारे यहाँ पर मैसेज में स्टोर हो जाएगा। अब मैसेज में स्टोर होने के बाद हमने इसको सिंपली प्रिंट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर इसको हम लोग अपने सिंपली सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद सिंपली हम लोग इसको कर देंगे रिलोड। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट नंबर मैंने अपना फिर से 12 किया, सेकंड नंबर मैंने अपना फिर से 10 किया, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है a इज ग्रेटर देन b। ओके, ओके, तो यहाँ पर हमारे जितने भी ऑपरेटर्स थे उन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग अपना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लिया कि अगर हम लोग अपना यहाँ पर VS कोड में यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर प्रोग्राम करते वक्त यूज करेंगे, तो हमारा यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा। ओके, अब लास्ट हमारे यहाँ पर एक ही टॉपिक बच रहा है, वो सिंपली यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हम लोग अपना 1-2 मिनट में कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बारे आपको ऑलरेडी पता है, कैसे पता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो आपने यहाँ पर अपने छोटी क्लास में अलजेब्रिक फॉर्मूलाज करके अपना मैथ में एक टॉपिक पढ़ा होगा। अलजेब्रिक फॉर्मूलाज में क्या होता था कि इसमें हम लोग यहाँ पर अपना 1-2 टर्म्स को एक साथ कंबाइन करते थे। कंबाइन करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बनाते थे, और वो एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता था। वैसे ही हमारा सेम टू सेम हमारा पर जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशन की बात करें तो ये सिंपली हमारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है हमारा लिटरल्स बेसिकली हमारे यहाँ पर वैल्यू हो गया। ओके, तो ये सिंपली हमारा कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग अपना वैल्यू, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स को कंबाइन करके जो हम लोग अपना स्टेटमेंट बनाएंगे तो सिंपली हमारे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, और ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। अगर ये हमारा सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये सिंपली हमारे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता ही करता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, दैट इवैल्यूएट्स अ सिंगल वैल्यू दैट इज एन एक्सप्रेशन।
मतलब यहाँ पर इवेल्युएट करने के बाद अगर यहाँ पर सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो ये सिंपली हमारे यहाँ पर एक्सप्रेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द सिंगल वैल्यू कैन बी नंबर, स्ट्रिंग, डबल और एनी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन एक्सप्रेशन। मतलब इसमें सिंपली क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो हमारी सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही है वो सिंपली हमारे यहाँ पर नंबर हो सकती है, डेसिमल हो सकती है, या तो फिर हमारी स्ट्रिंग हो सकती है। ओके, मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमारी कौन सी वैल्यू हमारी रिटर्न होगी। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 में देखेंगे तो x हमारा पर वेरिएबल हो गया, इक्वल टू हमारे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, मतलब यहाँ पर ये ऑपरेटर्स में आ गया, और 7 हमारे पर वैल्यू हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपने तीनों चीजों को एक साथ लिखा है, तो यहाँ पर ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ओके, दूसरा भी हमारा पर एक्सप्रेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है और यहाँ पर हम लोग अपना वैल्यू और ऑपरेटर का यूज किया है। ओके, थर्ड भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर 7 को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी स्टेटमेंट जो हमारा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो हमारे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ऑपरेटर्स के टाइप और उसके बाद हम लोगों ने इसका जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया था एंड देन हम लोगों ने यहाँ पर अपना लास्ट में एक्सप्रेशंस देखा था, वो आपको ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली समझ में आई। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के टाटा, बाय बाय।